नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आपने कल एक ग्रोसरी स्टोर, अपना स्टोर, जो कि मधु विहार से था वो स्टोर, मिस्टर सद्दाम जी का था स्टोर वो। तो कल की 2 वीडियो अपलोड मैंने की थी, पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी साथियों ने वो वीडियो देखी होगी। दोस्तों, वो वीडियो मैं इसलिए आप लोगों के बीच में लेके आई, मैंने उनको आज से 1 साल पहले सलाह दी थी, क्योंकि उनका किसी कारणवश, वो डीटीसी में थे, तो किसी कारणवश उनकी जॉब छूट गई थी, जिससे कि वो बहुत निराश हुए। और वो मतलब मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मैम मेरी जॉब छूट चुकी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, परिवार भी मेरा बहुत बड़ा है, तो मतलब कैसे किस तरीके से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनको यही बोला कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने उनको यही कहा कि क्या आपके पास 20 से 30 हज़ार रुपये भी हैं इस समय में, क्या आप कर सकते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा मैं कर लूँगा, अगर नहीं भी होगा तो क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैंने उनको ग्रोसरी के बिजनेस का आइडिया दिया। मैंने कहा आप ये वाला काम स्टार्ट करिए सद्दाम जी, और देखिए थोड़ा सा समय लगेगा स्टार्टिंग में। अगर आप चाहेंगे कि मैं अच्छे से इसमें ग्रोथ कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। इस बिजनेस में भी थोड़ा सा समय लगता है। समय क्यों लगेगा? क्योंकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। पहले आप उस बिजनेस में धीरे धीरे सीखेंगे, फिर तभी तो ग्रोथ कर पाएंगे। तो उन्होंने एग्री किया कि ठीक है मैम, अगर आप कहते हैं और आपको इतना विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं कामयाब हो जाऊंगा इस बिजनेस के अंदर और मैं अच्छे तरीके से संभाल पाऊंगा अपने काम को, तो मैं तैयार हूँ करने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, लकीली ऐसा हुआ कि उनका लक इतना साथ दिया कि जहाँ पर आप लोगों ने ये शॉप देखी है, वो शॉप मेन रोड पे मिली उनको, एक अच्छे लोकेशन पे मिली। क्योंकि एक अच्छे लोकेशन पे मिलना शॉप रेंट पे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना एक बहुत माइंड में स्ट्रेस होता है कि सामने वाला बंदा रेंट कैसे निकालेगा। जिसकी अपने घर की दुकान होती है ना, वो एक एक स्ट्रेस फ्री होता है। क्या? कि उसको रेंट नहीं निकालना, उसको रेंट नहीं देना। लेकिन अगर कोई रेंट की शॉप पे परचून जैसा काम कर रहा है, ग्रोसरी जैसा एक काम कर रहा है, तो ये उसी इंसान को पता होता है कि वो कैसे मैनेज करता है, कैसे वो रेंट भी निकालता है, कैसे वो अपना मार्जिन भी निकालता है, कैसे वो 2 पैसे की बचत कर पाता है, रेंट निकाल के, बिजली का बिल निकाल के, पानी का खर्चा, चाय का खर्चा इत्यादि। बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो पता नहीं चल पाते। तो सद्दाम जी ने स्टार्ट किया। और आपने वीडियो में सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि मैम मैं 5 बजे मॉर्निंग में, 5 बजे मॉर्निंग में मैं शॉप ओपन कर लेता हूँ। और मैंने पूछा और उन्होंने बताया रात का जो समय है वो 11:30 बजे का। 11:30 बजे का समय उनका क्यों है दोस्तों? क्योंकि जहाँ पर आपने शॉप देखी है, ये आपने शॉप यहाँ देखी है, जस्ट इससे आगे वाली स्ट्रीट गली में ही उनका अपना खुद का मकान है। तो 11:30 बजे तक उनके लिए इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि बिल्कुल नियर में है उनका घर, उनका स्थान। तो उनको दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि जो भाई मेरे दूर हों, जो बहनें मेरी दूर हों, उनको भी 11:30 से 12 या 11 बजे तक स्टोर पे रहना पड़ेगा। नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कहती। वो आपकी इच्छा अनुसार है। और दोस्तों, अगर उस समय आपकी दुकान पे काम रहेगा ना, तो वो 11:30 का समय हो, मैं कहूँ 12 का समय हो, फिर भी आप वो समय वहाँ देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपके मन में भी थोड़ा सा ये रहेगा, अगर मैं थोड़ा सा समय और अपनी दुकान में दे दूंगा, मैं और अपने काम को दे दूंगा, तो थोड़ी सी इनकम, थोड़ी सी सेल मेरी और बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही कुछ सद्दाम भाई के साथ है कि जब उनको लगता है कि कस्टमर हैं, ग्राहक है, तो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते वो जो उनका टाइम है वो 11 साढ़े 11 के बीच पहुंच जाता होगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए कि वो इंसान 5,000 रुपये रेंट दे रहा है। उसके बाद भी जब मैंने उनसे पूछा कि प्रतिदिन की सेल आपकी सर क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैम 9,000 तक भी मेरी सेल पर डे चली जाती है। चलिए, 9 बोला, 8 बोला, 7 बोला, फिर उन्होंने बोला 6+ तो है, यानी कि 6+ का मतलब आप समझ लीजिए कभी 6.5 भी हो सकते होंगे, कभी 7,000 भी हो जाते होंगे वो पैसे, है ना। तो
ये एक सेल फिक्स नहीं है, ऐसा होता है कई बार सेल इतनी अप हो जाती है ना, ये नहीं कि परचून के काम में, कोई भी बिजनेस हो हमारा, कई बार सेल इतनी अप हो जाती है कि हमें खुद को भी किसी दिन आइडिया नहीं लगता कि यार आज इतना अच्छा काम था मेरी शॉप पे, और किसी दिन ऐसा हो जाता है कि सेल बिल्कुल आपकी गिर जाएगी, मध्यम आ जाएगी या मीडियम आ जाएगी। अब इसमें कुछ मेरे साथी भाई लोग क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं कि सेल ही नहीं आ रही मेरी दुकान पे, तो मेरी दुकान पे तो काम ही नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, तरह तरह की थॉट, अलग अलग चीज़ें वो माइंड में बैठाने लगते हैं। ऐसा नहीं होता, कई बार काम उठता भी है, कई बार काम बीच में भी आता है, कई बार काम थोड़ा डाउन, काफ़ी ज़्यादा डाउन भी हो जाता है, कुछ समय ऐसा भी आता है बिजनेस में कि वो डाउन हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त। तो 5,000 किराए दे के वो 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 तक की सेल जाती होगी। सैटरडे संडे का जो दिन होता होगा वो डेफिनेटली 9,000 तक उनका क्रॉस करता ही करता होगा। सैटरडे संडे कुछ दिन ही ऐसा होता है, छुट्टियों का दिन होता है, तो बढ़ जाती है सेल। कुछ होता है रीज़न ऐसा जो का इस तरीके की परचून की शॉप हो, ग्रॉसरी की शॉप हो, वहाँ सेल जो है ना वो डाउन नहीं होगी, वो अब उसको होना ही होना है। और देखिए दुकान का साइज़ भी आपको मैंने दिखाया वीडियो में, दुकान का साइज़ था उनका 10x6 की दुकान थी, 10 फुट का उनका माथा था, 10x6 की दुकान थी। आपको मैंने अंदर से भी दुकान दिखाई, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। थोड़ा दुकान में जो मुझे कमी लगी मैंने वो उस वीडियो में बताया। अच्छा, वीडियो थोड़ी मेरी शूट सही से प्रॉपर नहीं हो पाई। ब्रदर जो वीडियो शूट कर रहे थे, मैं उनको नेक्स्ट टाइम जो कभी किसी शॉप की अगर वीडियो शूट होगी तो मैं उनको बताऊंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ वीडियो में मतलब थोड़ी क्लियरिटी कम है और थोड़ा सा राइट लेफ्ट का कुछ अंतर आ गया, मैंने वो नोटिस किया और किसी ने मुझे व्हाट्सअप करके भी बताया कि मैम वीडियो थोड़ी आपकी सही से नहीं बनी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी जी। बिल्कुल वीडियो दोनों जो है वो सही से शूट नहीं हो पाई है, नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को मेरी वीडियो में कमी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रही थी कि कुछ इस तरीके से है परचून का काम। अगर आप सोचिए कि अगर एक इंसान किराए की दुकान पे 5,000 किराए देकर भी कुछ कमा रहा है, कुछ अपने घर लेके जा रहा है, कुछ उसी कमाई से नेक्स्ट डे दुकान में सामान भी भर रहा है, तो क्या ये काम बुरा है मेरे दोस्तों? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर हम और आप खाली बैठे हैं अपने घरों में और सिर्फ थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हम अपने आप को ये कह रहे हैं, अपने आप को कोसते हैं कुछ मेरे भाई लोग या मेरी बहनें कि हम इतना पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले इस बिज़नेस के सीरीज़ में ग्रॉसरी और परचून का सीरीज़ के बिज़नेस इसलिए लेके आई मेरे दोस्तों कि इसमें हर लेवल का बंदा काम कर सकता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, जो मध्यम पढ़ा लिखा है वो तो कर ही सकता है, और जो अनपढ़ है ना, अनपढ़ जो अंगूठा टेक है, मैं ये कहती हूँ जो अंगूठा टेक है, बिल्कुल अनपढ़ है, वो महिला भी, वो भाई भी मेरा ये काम कर सकता है। मेरे दोस्त हिंदी तो लिखने आती है ना, हिंदी तो मेरे दोस्त आप लिख सकते हो ना, आपको गणित तो आती है ना, आप जोड़ गुना भाग तो कर सकते हो ना, आप क्यों नहीं कर सकते एक परचून की दुकान का काम आप अपने घर से? बिल्कुल आप कर सकते हो। आपके घर में जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो मेरे दोस्त, वही चीज़ें तो आपके दुकान पे रहेंगी। तो क्या ज़रूरत है पढ़ाई और लिखाई की? अगर आपने नहीं की है पढ़ाई, अगर आपने नहीं की है लिखाई, आपने कुछ नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा, नहीं, इस चीज़ को दिमाग से निकालिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम, ये एक ऐसे बिजनेस की सीरीज मैंने पहली स्टार्ट इसीलिए की कि इस काम को हर प्रकार का व्यक्ति कर सकता है। और आप तो बहुत लकी हैं अगर आपके घर में, मैं कहूँ अगर कोई फ्रंट में कोई ऐसी जगह है जो यहाँ पर कमरा है, तो उस कमरे में आप एक दुकान निकाल लीजिए। अगर आप सारा दिन घर में फ्री रहते हैं, अगर आपके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है मेरे दोस्त, तो करिए, इस काम को शुरू करिए। लोगों की बातों में, नेगेटिव बातों में बिल्कुल भी मत जाइए कि यार तुम, क्योंकि हम कभी भी कुछ काम स्टार्ट करना चाहेंगे ना अंदर से या कोशिश करते हैं, तो ये नेचुरल बीइंग है, ये सबके अंदर होता है, ह्यूमन नेचर है ये, कि आप 2 4 5 लोगों से सलाह लेंगे ही लेंगे। उसमें से अगर आप 6 लोगों के पास गए सलाह लेने से, तो उसमें से 5 इंसान आपको गलत ही सलाह दे देंगे और वो आपको बिल्कुल डाउन कर देंगे, आपकी एनर्जी को इतना डाउन कर देंगे कि आप पॉजिटिव हो ही नहीं पाएंगे। शायद उस 6 में से कोई एक बंदा होगा जो आपको कहेगा करो भाई, क्या बुराई है, करो, करके तो देखो, कोशिश तो करो, करो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस 6 में से एक ने कहा यस, बाकी के 5 ने कह दिया नो। अब आपका दिमाग उन 5 को तो सुनेगा ही, लेकिन जिस एक ने ये कहा ना आपको कि आप ये करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर होगा, नहीं यार मैं कैसे इतना पैसा लगाऊं। तो कुछ इस तरीके से ही सद्दाम जी की सिचुएशन थी।
वो भी डर रहे थे बहुत ज़्यादा। देख, जैसे कि आपने वीडियो में सुना भी होगा कि उन्होंने कहा मुझे पहले डर भी था कि कहीं लॉस ना हो जाए, कि मैं डर भी रहा था कैसे हो, लेकिन सब कुछ ठीक था, अच्छे से चला। तो बहुत अच्छे से चलेगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको कहीं भी नहीं आएगी। ये कोई इतने बड़े लेवल का काम नहीं है, बहुत छोटे लेवल का काम है। और बहुत आप अपने घर बैठे, अगर मेरे दोस्त ये बताइए, आप अपने घर बैठे अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ, पिता के साथ समय दे के, और आपको क्या लगता है जब आप शुरू करेंगे ना, आपको पूरे परिवार का भी सहयोग मिलेगा। वो पूरा परिवार भी आपकी दुकान चला सकता है। वो पूरा परिवार, जब आप मार्केट जाएंगे सामान लेने के लिए, तो आपके घर में से आपकी पत्नी भी सिटिंग कर सकती है, आपके फादर सिटिंग कर सकते हैं, मदर सिटिंग कर सकती है, आधे एक घंटे के लिए बच्चे भी सिटिंग कर सकते हैं। ये तो कुछ इस तरीके का काम है। तो क्या सोचना, कुछ नहीं सोचना। अगर है हमारे घर में दुकान, तो क्यों ना कर ले हम एक ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट। आप पहले छोटा सा करिए, आपको जब इंटरेस्ट आ जाए, आपको लगे कि आप कैपेबल हैं, आप संभाल सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से संभाला है, तो आप किसी अच्छी मार्केट की लोकेशन देख के फिर आप कहीं रेंट पे कोई बड़ा सेटअप कर लीजिए, कोई बड़ा स्टोर कर लीजिए, कोई सुपर स्टोर कर सकते हैं, कोई मिनी स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके की आपकी कैपेबिलिटी, आप उस तरीके से करिए मेरे दोस्त। लेकिन करिए, खाली मत बैठिए, बिल्कुल भी खाली मत बैठिए। और मत सोचिए कि आप किसी लायक नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया की बातों में मैं कहती हूँ कुछ नहीं रखा। दुनिया आपको गिराएगी भी, उठाएगी भी, फिर गिरा देगी। दुनिया का और लोगों का काम कुछ इस तरीके से है। सुनिए अपने दिल की, सुनिए अपने मन की, क्या आपका दिल कहता है, क्या आपकी आत्मा कहती है अंदर से, क्या कहती है उसमें। बिल्कुल, अगर आप दिल से, लगन से, तो हम अगर किसी भी काम को करना चाहे ना मेरे दोस्त, किसी भी काम को, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आप उसमें कामयाब जरूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की इच्छा है। वो इच्छा ये नहीं है कि वो एक माता पिता की इच्छा है, मेरी पत्नी की इच्छा है कि मैं कुछ करूं, मेरे बच्चों की इच्छा है कि मैं कुछ करूं। अगर उस इच्छा अनुसार आप चलेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब आपके अंदर से आ जाएगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, मुझे खाली नहीं बैठना, मुझे किसी के ताने नहीं चाहिए कि तुम घर में खाली बैठे हो, तुम बिस्तर तोड़ते हो, तुम सारा दिन 2-3 टाइम का खाना खाते हो, तुम काम नहीं करते, तुम सोचते नहीं, तो किस लिए सुनना है मेरे दोस्त, किस लिए सुनना है। इतना थोड़ा बहुत तो आपने जोड़ रखा होगा। ये तो बहुत कम अमाउंट से भी शुरू किया जा सकता है। ये मेरे दोस्त एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपको भी 5,000 6,000, मैं कहती हूँ हाईएस्ट 10,000 से 15,000 तक में भी कोई परचून की दुकान मिल जाती है। फिर भी मैं कहती हूँ लास्ट 15 से ऊपर बिल्कुल क्रॉस मत करिएगा। 15 उसके लिए जो थोड़ा सा अच्छा सेटअप कर ले। 10 5,000 तो बहुत बेस्ट है मेरे दोस्त। 5,000 की किराए की अगर दुकान होगी तो आपके दुकान का खर्चा भी निकलेगा, आपकी वही दुकान आपको किराया निकाल के देगी, वही दुकान आपको प्रॉफिट निकाल के देगी, सब कुछ होगा। और धीरे धीरे उस प्रॉफिट से आपकी दुकान में सामान भी बढ़ता चला जाएगा, और जितना सामान ज़्यादा होगा उतनी अच्छी प्रतिदिन की आपकी सेल आएगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी मेरे दोस्त। तो जैसे ये सद्दाम भाई ने हिम्मत करी और दुकान खोली, आज 1 साल से ऊपर हो गया उनको। और जैसे मैंने कुछ उनको पॉइंट बता दिए कि कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। कुछ मैंने उनको जैसे बताया कि आप कुछ थोड़ी सी प्लास्टिक की आइटम ऐड कर लीजिए, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने समझी है मेरी बात को। थोड़ा सा मैंने दुकान की सेटिंग चेंज करके उनको बताई, उन्होंने उसमें भी एग्री किया। तो जो वो सेल बता रहे हैं 6, 7, 8, 9 की, 6, 7, 8, 9 की, उन्होंने बिल्कुल सही सेल बताई है। उस बंदे ने बिल्कुल 100% सेल सही बताई है। बिल्कुल कि मुझे पता है कि कभी कभी अप भी होती है और कभी डाउन भी हो जाती है, ठीक है ना। तो जो सेल उन्होंने बताई है और जो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा आप इसमें ऐड ऑन और कर लीजिए, अगर वो थोड़ा सा ऐड ऑन और कर लेते हैं ना, तो उनकी सेल बिल्कुल 100% मैं गारंटी देती हूँ कि 2-3 हज़ार और इंक्रीज हो जाएगी। वो हो जाएगी प्रतिदिन। उस 10 की 6 की दुकान में ही बहुत काम किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि सद्दाम भाई की जो लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल रोड है, चलता फिरता वो रोड है। सबसे अच्छा उनको लोकेशन अच्छा मिला, और बड़े खुशनसीब है कि घर के पास उनको इतनी अच्छी दुकान मिल गई। ना घर जाने का झंझट, ना दुकान जाने का झंझट, ये रही दुकान और ये रहा घर। तो चलिए आप लोगों को भी कुछ ऐसी दुकान मिल जाए। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी साथियों को जो मैंने 2 वीडियो अपना स्टोर की अपलोड की है वो आपको पसंद आए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए, समझिए,
और मैं कहती हूँ कि उन दोनों वीडियो को, क्या वैसे तो मैं कहती हूँ कि मेरी सारी वीडियो को प्लीज़ शेयर किया कीजिए, कमेंट किया करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। ये मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ, बट उस वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा दोस्त, कोई आपकी बहन जो किसी ऐसी परिस्थिति में हो, या किसी की स्थिति कुछ अलग प्रकार की हो, जो कुछ करना चाहता है लेकिन उसको एक अच्छी गाइडेंस नहीं है उसके पास, या उसके अंदर एक मन का डर है कि मैं ये करूँ तो कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, कहीं मैं वो बिजनेस करूँ तो मुझे लॉस ना हो जाए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस सिचुएशन में स्टक है और आपको लगता है कि मेरी वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, तो उस इंसान के पास मेरी दोनों वीडियो को शेयर करिएगा ध्यान से, कि उसकी कुछ हेल्प हो जाए। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार का बिजनेस का सेटअप करना है, इससे रिगार्डिंग जो अभी मेरी सीरीज जिस